Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में और देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट। सो जानने के लिए बने रहिए। सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैप्टर की मैंने वीडियोस एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। सो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती है, पैरेलल कब आती है। तो प्लीज़ उसके लिए पहले आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। बहुत ज़्यादा इजी है। हमें पता है कि हमने बात कर रखी है कि हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन बनते हैं जब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सबसे पहले आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक, सिर्फ आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा। सेकेंड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड वन इज नो सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन दे रही है या इनफाइनाइटली, इन शॉर्ट जब आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है तब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम बोल देंगे कंसिस्टेंट, या फिर उस सिस्टम को बोल देंगे हम कंसिस्टेंट। थर्ड जो केस होता है नो सॉल्यूशन वाला, मींस जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। दैट्स इट, वही हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। तो डेफिनेशन है आपकी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम व्हिच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एट लीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। और हमें पता है या तो एक सॉल्यूशन होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। कभी भी दो सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन, आठ सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता है, या तो एक या फिर एक से ज्यादा, इनफाइनेटली मेनी। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब इसमें दोनों केसेस आ जाएंगे, यूनिक वाला भी प्लस कौन सा, इनफाइनेटली मेनी वाला भी। Second, inconsistent pair of linear equation, a system which has no solution, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है उसको बोल दिया जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक आपको तीन क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं क्या है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कॉफिशिएंट्स पे फोकस करना होता है। एक्स वाई के कॉफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ही आपको हेल्प करती है विद इन अ सेकंड ये चेक करने में कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे एक जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। मैं इसे जनरल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉफिशिएंट्स जनरल लिए हैं, कुछ स्पेसिफिक 2 3 4 इस तरह से नहीं कंसीडर करा है हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम एग्जाम्पल से इस शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। आपके पास सबसे पहले फर्स्ट दे रखा है पेयर ऑफ लाइन्स जिसमें x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर इसे मैं जनरल लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो मुझे पता है यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b1 की वैल्यू आ रही है -2 एंड c1 की वैल्यू आ रही है 0। द सेम वे a2 की वैल्यू आ रही है 3, b2 की वैल्यू आ रही है 4 एंड c2 की वैल्यू आ रही है -20। अब आपको क्या करना है, रेशियोज फाइंड करनी है। एक्स वाले कॉफिशिएंट्स की अपनी रेशो, वाई वाले कॉफिशिएंट्स की अपनी रेशो, कांस्टेंट टर्म की अपनी रेशो। अगर किसी को ये नहीं पता है कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे x है यहाँ पे, x के साथ कोई कौन सा नंबर है, कुछ ना होने का मतलब 1 होना, तो x के साथ जो नंबर लिखा जाता है, जो वैल्यू लिखी जाती है उसको बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 है, वेयर सेकेंड इस इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 3 है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे -2y की, तो इसमें y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2। ये ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, y का कॉफिशिएंट 2 कंसीडर कर लेते हैं, नहीं, हमें साइंस साथ में लेकर चलने होते हैं, तो -2 कॉफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाले इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 4। तो सबसे पहले आपको x के कॉफिशिएंट को रेशो में लिखना है, दैट इज 1/3। द सेम वे फिर आपको क्या करना है, y के कॉफिशिएंट्स लिखने हैं, दैट इज -2/4। फिर आपको कांस्टेंट टर्म को लिखना है रेशो में,
0/-20। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि जो x के कॉफिशिएंट की रेशियो और y के कॉफिशिएंट्स की रेशियो है, इन शॉर्ट a1/a2 और b1/b2, ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है। यहाँ पे 1/3 और ये पे -2/4 है। अगर मैं इसको रिड्यूस भी करूंगी तो भी ये -1/2 आएगा। तो इट मीन्स ये सेम नहीं है। तो जब जब आपके पास a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है, तो उस केस में आपकी जो लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। मैं तो जब जब ये रेशो सेम नहीं होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है तब तब हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा है, जब जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन आ रहा होता है, उस सिस्टम को क्या बोल दिया जाता है, कंसिस्टेंट। आप देख सकते हो सिर्फ एक रेशो ने हमें तीन बातों के बारे में बता दिया, कंसिस्टेंट होगा या नहीं, यूनिक होगा या नहीं, इंटरसेक्टिंग होगा या नहीं। ऐसे ही हम नेक्स्ट टू और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में चेक करूँ तो जल्दी से करेंगे। a1 की वैल्यू 2 आ रही है, b1 की वैल्यू 3 आ रही है, c1 की वैल्यू -9 आ रही है, करेक्ट। द सेम वे a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -18। फिर से इनकी रेशियोज फाइंड करेंगे। 2/4 की अगर मैं रेशियो चेक करूँ तो 1/2 आ रही है, इसको रिड्यूस करके। 3/6 को भी रिड्यूस करके 1/2। द सेम वे -9 और -18 को भी रिड्यूस करके 1/2। तो इस बारी देख रहे हो आप, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाती हैं तब हमारे पास लाइंस कैसे होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है तब हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि जब सॉल्यूशन आ जाए, चाहे यूनिक चाहे इनफाइनाइटली मेनी, तो हम उसको कैसा सिस्टम बोल देते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोल देते हैं। तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लास्ट एग्जांपल में a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 एंड c2 की वैल्यू -12। ये मैं कैसे लिख रही हूँ फिर से बता देती हूँ, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज हमें मिल जाएगी। अब अगर हम देखें a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 2/4 आ रहा है, बट अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगी तो ये 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही c1/c2 -4/-12 आ रहा है, इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ तो 1/3 बनेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह से कंडीशन आ जाती है तो कैसा सिस्टम रहता है, पैरेलल सिस्टम रहेगा, पैरेलल लाइंस रहेंगी। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था अगर पैरेलल लाइंस आती हैं तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। और थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, जब नो सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम कैसा रहता है, इनकंसिस्टेंट। इस तरह से इन 3 शॉर्ट ट्रिक्स है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। ये 3 शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेंगी ये बताने में कि आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइन में से कौन सी है, या फिर सॉल्यूशन यूनिक रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा या नो सॉल्यूशन रहेगा, या आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट रहेगा। ये तीनों शॉर्ट ट्रिक्स आपको 3 चीजें बताने में हेल्प कर देती हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।